हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन नेक्स्ट प्लान क्या कर रहे हैं, मतलब उनकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी। ये उनके हिसाब से जनरल भी हो सकती है, यानी कि वो उनकी जनरल लाइफ और उनकी एनर्जी पे बेस भी हो सकती है। एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी के ये रिस्ट्रिक्टेड टू, सॉरी मैं डेक्स निकाल रही थी, रिस्ट्रिक्टेड टू रिलेशनशिप भी हो सकती है। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। आज से फिर वीकेंड स्टार्ट हो गया है एंड आई एम अवेलेबल फॉर 2 days। अगर आपको डिटेल सेशन बुक कराना है तो प्लीज़ बुक करा लीजिए, क्योंकि अगर आप जनरल रीडिंग की बेसिस पर कोई डिसीजन बनाएंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने ऑथेंटिक और तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, तो और रीडिंग्स के लिए मैं सिंगल क्वेश्चन का भी आंसर देती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन बताने लगी हूँ कुछ अरसे से कि मैं सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं देती, मैं हर एस्पेक्ट से बताकर देती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों लोग मैसेज करके बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे होते हैं, क्या ये येस और नो होगा। आई डोंट नो आप लोग क्या रीडिंग में देखते, वो वीडियो में सुनते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान किया कीजिए। सेव योर टाइम एज़ वेल, बिकॉज आपका वक्त बहुत प्रेशियस है। ठीक है जनाब, तो लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है उनके माइंड में। लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, शायद आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी हद तक आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग स्टेज पर हैं। आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले बहुत कुछ अपने तरीक़े से कुछ ना कुछ ऑफ़र उनकी तरफ से बहुत मेगा लेवल पर, बहुत बड़े पैमाने पर, और एक अच्छी सॉलिड ऑफ़र मैं देख सकती हूँ जिसके लिए ये बिल्कुल क्लियर हैं। इनको पता है कि इनका दिल और इनका जहन क्या बात कह रहा है, बिल्कुल इस हार्ट की तरह, वाइट और रेड रोज़ की तरह। दे आर वेरी क्लियर कि उन्होंने क्या करना है। मे बी इस वक्त इस डिसीजन के ऊपर, इस ऑफ़र के ऊपर, ये जो जगलिंग फेज़ आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त चल रहा है, ये बिकॉज़ ये इस वक्त अपने अतराफ़ के लोगों से स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे ही ये कोई चीज़ करने लगते हैं और अपने लिए कुछ करने लगते हैं, विच आई कैन ईजीली सी कि ये अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन या कोई क्लैरिटी जो कि इनको अपनी तरफ डिटर्मिनेंट बनाती है, उसमें इनकी फैमिली या इनके सर्कल के लोग इनके साथ पंगे शुरू कर देते हैं, और ये उसी गुत्तम गुत्ता की जंग में जो है वो काफ़ी हद तक बिखर जाते हैं या बिखर जाते हैं। लेकिन इस वक्त मैं देख सकती हूँ कि जितना क्लियर माइंड इनका ऑफ़र को लेकर है, उतनी ही क्लैरिटी इनको ये है कि ये चीज़ इनको करनी है। तो प्लानिंग अगर ये किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या चाहे वो जनरल लाइफ का कोई फ़ैसला हो, दे हैव सम ऑफ़र, कोई अच्छी ऑफ़र इनकी तरफ है। अब ये देखना है कि ये इस ऑफ़र को लेकर अगर आपकी तरफ आते हैं या अपनी लाइफ के लिए कोई सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो इनकी फैमिली जो है वो इस तरह के हरकत और सकनात कब तक करेगी। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, इंटरेस्टिंग। द लवर्स, इसको मैं छुपा देती हूँ। स्ट्रेट अवे मुझे ये इनकी लव लाइफ से रिलेटेड लग रही है, द डेविल, ऑलराइट। दिस इज़, इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, और मैं इसको क्लैरिफाई करके ही, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी लव लाइफ से रिलेटेड है। शायद आप दोनों के रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की फैमिली खुश नहीं है, और बहुत दफ़ा इनकी फैमिली ने ऐसा किया है कि जब ये अपने लिए कोई भी डिसीजन लेने लगते हैं, पंगे करती है इनकी फैमिली, और वो क्लियर नज़र आ रहा है। मतलब ऐसा, इसमें कोई दो तरफा राय ही नहीं है। अब आप लोगों का हुआ है रीयूनियन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो उसमें आए थे, डेविल उल्टा रख दिया मैंने, आप लोग जो थे वो ब्रेकअप में आए थे, या आप दोनों के दरमियान किसी भी फॉर्म का जो है वो एक दूरी आई थी, और अब रीयूनियन का स्टेज है। हो सकता है आपके पर्सन यही आपको ऑफ़र करने वाले हों कि आई एम रेडी नाउ, बिकॉज लवर्स कार्ड से ये बात प्रूव होती है कि आपके पर्सन को ये तो सेंस हो गया है कि यू आर देयर सोलमेट। ठीक है,
बट द पॉइंट इज़ कि कुछ नेगेटिविटी है, और वो नेगेटिविटी इस डिसीजन के ऊपर हावी हो रही है, बिकॉज तमाम चीज़ें स्ट्रेट अवे आते हुए एंड में डेविल आ गया है। तो यकीनन किसी न किसी घेराव में ये फ़ैसला ज़रूर है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि आपके पर्सन ने जब कभी भी अपनी ख्वाहिश का इजहार अपनी फैमिली के सामने किया तो इनको लॉस का ही सामना करना पड़ा, और बहुत टूटे हुए दिल के साथ इन्होंने इस वक्त ये प्लान किया है कि ये अब ये चीज़ करके रहेंगे। दे कैन नॉट सी दिस डेविल अटेम्प्ट, या ये जो नेगेटिविटी है शायद ये सेंस नहीं कर सकते, लेकिन ये काफ़ी डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर कोई साइकिल आप दोनों के दरमियान कंप्लीट हुआ है, दूरी का, रियूनियन का, रिकन्सिलिएशन का, ब्रेकअप का। इस वजह से जो दुख और तकलीफ़ इन्होंने बर्दाश्त की, अब उसकी जर्नी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। दे नो कि उनके हाथ से जो भी गलती हुई उसमें आप इनोसेंट थे। इन्होंने अपने ही हाथों, अपने ही लोगों के हाथों धोखा खाया, एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि कुछ लोग इनकी खुशी नहीं चाहते। तो ये चीज़ जब इनकी आंखें खुली धोखा खाने के बाद, बैक स्टैब होने के बाद, परेशान होने के बाद, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने एक रिवाइवल फॉर्म में आए हैं वो, तो उनको रियलाइज़ हुआ है कि हु इज़ राइट फॉर मी एंड हु इज़ रॉन्ग। लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। लवर्स के कार्ड को हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाई कर रहा है। दैट मीन्स कि आपके पेशेंस ने आपको फ्रूट दिया है, आपकी साइलेंस ने, आप इग्नाइट नहीं हुए, आप इरिटेट नहीं हुए, आप रिएक्टिव नहीं हुए। शायद आपने ख़ुद अभी रिसेंटली कोई टैरो रीडिंग करवाई जिसमें आपको क्लैरिटी मिली, या आपके पर्सन को आपने रेफ़र किया कि गो एंड सर्च फॉर समथिंग, इस्तिखारा कराओ, कुछ पूछो, किसी से पता कराओ कि हमारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। या फिर आपके पर्सन को खुद न खुद आपके सब्र के ऊपर एक इंट्यूशन मिली, एक इंट्यूटिव गाइड मिली कि शी और ही इज़ द राइट पर्सन। पाइसीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट $1 million क्वेश्चन। 4 ऑफ कप्स। देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि जो नेगेटिविटी इनके माइंड में है वो ये कि शायद अभी एपिसोड बाकी है। जो नेगेटिविटी है उनको ये लग रहा है कि जो आपके साथ हो गया इनकी फैमिली की वजह से, देयर इज़ अ बिग चांस कि जब ये आपको ये ऑफ़र करें तो आप इनकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दें, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये को डिपेंडेंट हो गए हैं विद द डेविल कार्ड। इनको इस दौरानिए में ये अंदाज़ा हुआ है कि ही और शी कैन नॉट लिव विदाउट यू। अब उस मद में जब ये आपके बारे में इस ऑफ़र को लेकर, इस क्लैरिटी को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रीयूनियन को लेकर जब आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो नाउ दे आर बिट स्केयर्ड कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ये आपके पर्सन की प्लानिंग यहाँ तक चल रही है। बट विद दिस जजमेंट कार्ड ये अपनी लाइफ के अंदर रीबर्थ लाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बिकॉज लोगों की बुराई की वजह से हमारा क्या कसूर था। दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव ऑफ देम। ये आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है बात। ये आपके पर्सन की प्लानिंग उनके माइंड में डेफिनेटली चल रही है। नाउ लेट्स सी मोर, और कार्ड्स देखते हैं क्या एनर्जी है, क्या प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन के माइंड में। गिल्ट, ओके, एनलाइटमेंट, विक्टिम एंड मिस्टिज्म। जस्ट गिव मी सम टाइम, अजान हो रही है जी। मज़ीद मैसेजेस मैंने चेक करने की कोशिश की कि आपके पर्सन की प्लानिंग में और क्या चल रहा है। गिल्ट, एनलाइटमेंट, विक्टिम, मिस्टिज्म। बॉटम ऑफ द डेक, सोलमेट, जॉय, रिकवरी। देखिए, बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन इस गिल्ट में ज़रूर हैं कि इनकी फैमिली ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, ये बिल्कुल फॉर श्योर है, और कहीं ना कहीं ये ख़ुद भी इसका पार्ट बने रहे। डेविल कार्ड यहाँ पर तो पीछे भी एक लेडी हैं जो कि अल्कोहलिक हुई हुई हैं, ड्रग्स लेती हैं, बिल्कुल टन पड़ी हुई हैं। इस वक्त जो भी आपकी पोजीशन है उसमें ये जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा रोल इनका भी है और इनकी फैमिली का भी है। इनको कहीं ना कहीं से एक मैसेज
एक एक अंदाज़ा, एक आगही, एक एहसास, एक ज़मीर का जागना ज़रूर हुआ है, जिसमें शायद ये आपके सामने आके कन्फेस ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि आपके साथ ज़्यादती होती थी। और हमेशा ज़्यादती करने के बाद, बुरा भला करने के बाद, गलती करने के बाद, बदतमीज़ियाँ करने के बाद ये खुद ही अपने आप को एक विक्टिम बना लेते थे कि देखो ना, मेरे साथ इसलिए इसकी हरकतें ऐसी, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपकी खामोशी ने इनका बांध तोड़ा है और आप इतने मिस्टीरियस हो गए कि अब आप इनको कोई क्लोजर नहीं देते। दरवाजे बंद कर दिए आपने दिल के, घर के, कमरों के, एंड यू डोंट वांट टू शो एनीथिंग, जिसकी वजह से इनको ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ही और शी इज़ द राइट पर्सन। मतलब इसने अगर सब रास्ते कट ऑफ किए तो इतने स्ट्रांगली किए कि इसको कहीं से ढूंढा ही नहीं जा सकता, इसको कहीं से ट्रेस ही नहीं किया जा सकता। एंड दे आर रियलाइजिंग दैट दे लॉस्ट अ गुड, वेरी गुड सोलमेट। रिकवरी इनकी हो गई है, हीलिंग इनकी हो गई है विद द एनलाइटमेंट कार्ड। रिकवरी शायद आपकी भी हो गई है। एंड आई थिंक ऐसा लग रहा है विद दिस वर्ल्ड कार्ड कि ये फेज़ आना ही था। ये मिल के बिछड़ना, बिछड़ के मिलना, घर वालों का पता चलना, ज़्यादतियों का पता चलना, हरकतों का पता चलना, सबके चेहरे खुल जाना, और फिर उसके बाद इतनी पुअर सिचुएशन के बाद प्लानिंग में आना और फिर कोई फ़ैसला करना, ये इनको खुशी भी दे रहा है बिकॉज इनको मालूम है कि ये कर सकते हैं, ये जो भी हैं, मेल हो फीमेल, ये कर सकते हैं, एंड नाउ दे रियली वांट टू डू इट। तो ये प्लानिंग आपके पर्सन के माइंड में चल रही है। और देखते हैं और मैसेजेस चेक करते हैं क्या प्लानिंग आपके पर्सन के माइंड में चल रही है। अरे भाई, तो कार्ड्स जो है ना, क्या प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन के माइंड में, क्या प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन के माइंड में। ऑटम, हॉट, अट्रैक्शन, मार्स, फेमिनिन एनर्जी एक्टिव है, डाउट्स, लैक, डर रहेंगे आपके पास आते हुए, क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, रेजिस्टेंस। वही मिस्टिज्म की बात, वही खामोशी की बात, वही हाई प्रीस्टेस की बात, वही सन्नाटे की बात। सब कुछ सोचने के बाद, सारी प्लानिंग करने के बाद इनकी चड्डी टाइट हो जाती है जब ये आपकी तरफ अप्रोच करने का सोचते हैं। कभी कभी अपने आप को बहलावा भी देते हैं कि अगर किस्मत में होगा ना तो हो जाएगा, एक धमाका फटेगा और ख़ुद ही जो है वो कुदरत मुझे मिलवाएगी बिकॉज मैंने अब अपनी गलती मान ली है। एक ख़ुद ही अपने आप को तसल्ली देना। और क्योंकि शायद अब आप इनको बहुत ज़्यादा ताने बाने नहीं करते, बहुत ज़्यादा बातें नहीं सुनाते, लेकिन एक इंसान जिसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की हो तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि जब वो माफ़ी की तरफ आएगा तो उसके साथ वही सलूक होगा जो उसने किसी के साथ किया है। तो ये एक कार्मिक पैटर्न भी है, क्योंकि आपके पर्सन समझ रहे हैं जो कुछ अपने हिसाब से प्लान कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, लेकिन उनको इस पूरी मैस्कुलिन पावर के ऊपर होते हुए भी बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत ज़्यादा लैक करते हैं कि यार सिर्फ कहने की बातें, जब सामने आएगा ना तो शायद मेरी तो हाथ में आ जाए। क्यों? क्योंकि आप इनको कोई हिंट ही नहीं दे रहे, आप इनको इंटरेस्ट का कोई साइड ही नहीं दिखा रहे, कोई इनको नज़ारा ही नहीं करा रहे कि जिसकी वजह से इनको लगे। एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि यार कुछ ऊपर की तरफ से ही हो जाए तो हो जाए, चाहे मुझे पिटना पड़े, धुलना पड़े, कुछ भी करना पड़े। आई मीन आई एम जस्ट से रीडिंग दिस अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस प्लानिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ एक्चुअली ही और शी इज़ गोइंग टू डू, बट ये उनकी प्लानिंग में डेफिनेटली है। अब वो एक्शन लेते हैं या नहीं लेते ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट रीडिंग हो जाएगी, लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। तो ये प्लानिंग तो उनके माइंड में चल रही है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो लेट्स सी कि आपके लिए फिर एडवाइस क्या है, क्या करना चाहिए फिर आपको। उप्स, चले मैं एंजल नंबर्स से आपके लिए एडवाइस देखती हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपके पार्टनर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए।
देयर इज़ नो बिगनिंग एंड नो एंड, ऑल इज़ इन्फिनिट, it's time to develop your spiritual side. You're gaining new sight and understanding of both goldly and earthy things. I am limitless. मेरे ख्याल में आपके साथ जो कुछ भी आपके पर्सन ने किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, अगर मेरी मोहब्बत का रिवॉर्ड मुझे ऐसा ही मिलता है तो ऐसा ही मिलना चाहिए. अब आप इस फेज़ में हैं कि होता है तो हो, नहीं होता है तो नहीं हो, क्योंकि मेरे अंदर शायद एक वक्त में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी, तो उसमें मुझे धोखा ही धोखा मिलता रहा. और उसके बाद जब इन्होंने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकले हैं, तो फिर जो कुछ आपके पार्टनर के साथ हुआ, उसके बाद जो है उसमें आपने काफ़ी हद तक अपने लिए बैलेंस मेंटेन कर लिया. अब आप दिल और दिमाग की जंग में बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं. जितना आप सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो हुए हैं, उतना ही आप दुनियावी लेवल पे भी ग्रो हुए हैं. अब आप डिसीजन लेते हुए घबराते नहीं, क्योंकि अब आपको कोई फियर नहीं है. जिस चीज़ को खोने का सबसे ज़्यादा आपको डर था, वो छूट गई, और खो गई को मिलके खुट हो गया. तो वो ऑलरेडी खो चुकी थी, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट करने में डर नहीं हुआ. और जब आपने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट किया तो आप लिमिटलेस हो गए. यही आपके लिए गाइडेंस है. आप इसी ऑरा में रहें ताकि आपके लिए कोई भी रास्ता बंद ना हो. 20. I am harmonious. You relate to others on an almost cosmic level. You are dedicated to building harmonious relationships of all kind. You have the ability to persuade others to your point of view by using gentle means. हाई प्रीस्टेस को देखते हुए, क्लोज्ड ऑफ को देखते हुए, सोलमेट के कार्ड को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अब आप एक रिफॉर्म, एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म में हैं और आप बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाते हैं. शायद यही ब्लेंडेड एबिलिटी और ये जो इंडल्जेंस जो थी, इसका बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया आपके पर्सन ने भी और इनकी फैमिली ने भी. आपने ओन किया था, आपने इनको संभाला था, आपने इनके साथ मिल गए थे. लेकिन वही वाली बात है, जिसकी ख़ुद की नीयत ख़राब होती है वो अगले की अच्छी नीयत को भी बुरा समझता है. तो 0 and 20, 2 double times 0 and 2 is a number of reunion. 0 is a number of something ending and something beginning. So keep this in your mind that you are harmonious and you are limitless. Whatever you are doing, keep on doing, because अच्छा रिश्ता होगा तो आप अच्छे रिश्ते में ब्लेंड हो जाएंगे. बुरा रिश्ता आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली उसको बैलेंस करना और फेस करना आ गया है. ठीक है, ये रही आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं, इनकी क्या प्लानिंग चल रही है और उसके लिए आपकी गाइडेंस. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, बिकॉज वीकेंड आ चुका है. इतनी जल्दी हफ्ते गुजरते हैं इसका पता ही नहीं चलता. और इवन यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.